हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मेरी चाह हमारी करंट की ये क्लास है जो कि आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, सुपर टेट, केवीएस, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम आजकल एग्ज़ाम का ट्रेंड हो गया है, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करंट से देखने को मिल जाएंगे। और करंट में भी ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन में उसको तैयार कर लें, उसके लिए आप खुद से डेली अपडेट होना पड़ेगा, डेली जुड़ना पड़ेगा। करंट को तभी क्लियर कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम हर वो पॉइंट क्लियर करते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहता है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहा करिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ भी स्किप करने वाली चीज़ें नहीं होती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि एक क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने वो सारा एक्सप्लेन कर दूँ। मतलब एक क्वेश्चन मैं लिखती यहाँ पर हूँ लेकिन उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन पर डिस्कस करती हूँ। तो इसलिए भी वीडियो देखना सुनना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज है 4 सितंबर 2020। 4 सितंबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हम जानेंगे जो इम्पॉर्टेंट रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक पहुँच जाए। अब चलिए हम अपने आज के इस करंट की क्लास की तरफ आते हैं। हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है बेहद ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? यहाँ पर इसका आंसर बताना होगा आपको। तो इसका आंसर जो होगा, शीर्ष पर स्विट्ज़रलैंड रहा है। इसकी 3 रैंकिंग तक आपको याद रखनी होगी। फर्स्ट नंबर पर स्विट्ज़रलैंड था, सेकंड नंबर पर स्वीडन था और थर्ड नंबर पर यूएसए था। तो जिस तरह से ये सीरीज़ लगा हुआ है ऐसे ही इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये रैंकिंग ही है। तो ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो वह स्विट्ज़रलैंड रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात कर ली जाए तो 131 देशों की, मतलब 131 जो कंट्री होते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था का इंडेक्स इसमें समाहित होता है। उसके अकॉर्डिंग इसको जारी किया जाता है। 131 देशों की अर्थव्यवस्था का जिस अर्थव्यवस्था की जो कंडीशन रहती है उसके अकॉर्डिंग इसका लिस्ट निकाला जाता है। बात कर ली जाए भारत की तो अब की बार भारत इस इंडेक्स में 48 नंबर पर था। मतलब यह अपने में सुधार किया है। इससे पहले जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकला हुआ था 2019 की बात की जाए तो वहाँ पर भारत 52 पोजीशन पर था। तो यह 4 पायदान अपना सुधार किया है, ये समझ लीजिए। तो भारत की भी आपको रैंक ध्यान रखनी होगी। भारत 48वें नंबर पर इस इंडेक्स में रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है? ग्रीन टर्म अहेड मार्केट किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.के. सिंह ने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट को लॉन्च किया है। आर.के. सिंह हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा ग्रीन टर्म अहेड मार्केट को लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है एग्ज़ाम के लिए। गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। यह 15 दिन का एक अभियान है, ये ध्यान रखिएगा। गंदगी भारत छोड़ो अभियान 15 दिनों तक चलने वाला ये एक अभियान है। अब बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जो एग्ज़ाम में बन सकता है। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो इसकी कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में प्रेजेंट में सीएम शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के गवर्नर की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश की गवर्नर है। अब मध्य प्रदेश में कुछ अभियान चलाए गए थे, वो भी जान लेते हैं। एक अभियान तो यही गंदगी भारत छोड़ो अभियान है। इसके अलावा भी करंट से रिलेटेड कुछ अभियान हैं जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं। जैसे कि सबको मिलेगा रोजगार अभियान का संबंध मध्य प्रदेश से है। चरण पादुका पहल अभियान का संबंध भी मध्य प्रदेश राज्य से है। जो प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में पैदल वापस जा रहे थे तो उन्हीं के लिए यह
चरण पादुका पहल अभियान की शुरुआत की गई थी? इसका संबंध भी मध्य प्रदेश से है। रोको टोको अभियान का संबंध भी मध्य प्रदेश से है। इसको अभी 2-3 दिन पहले हमने अपनी करंट की क्लास में डिस्कस भी किया था। रोको टोको अभियान के तहत क्या था कि जो भी रास्ते में बिना मास्क के दिखेगा उसके लिए एक संगठन तैयार किया गया है। रोको टोको अभियान के तहत वह संगठन क्या करेगी कि बिना मास्क लगाए हुए व्यक्ति को 20 रुपए में एक मास्क प्रोवाइड करेगा। मध्य प्रदेश की एक और बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी मध्य प्रदेश में हुआ है। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हुई है। जीवन शक्ति योजना, जैसे कि रोको टोको अभियान है तो उसी से संबंधित है, मिला जुला है उसी से जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना का संबंध भी मध्य प्रदेश राज्य से है। इसमें क्या होगा कि महिलाएं मास्क बनाएंगी और वह गवर्नमेंट को 11 रुपए में प्रति मास्क को बेचेंगी। वही मास्क गवर्नमेंट 20 रुपए में व्यक्तियों को देगा। तो ये है हमारा जीवन शक्ति अभियान। टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया है। संकल्प योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में की गई है, जो कि बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। और एक मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट बात की जाए तो सबसे खराब मृत्यु दर कहाँ पर है, तो वह मध्य प्रदेश में ही है। इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानना जरूरी था, जो कि हमने जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर वाले भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो हाल ही में मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कियारा आडवाणी को मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। मिंत्रा फ्लिपकार्ट की ही कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा। मिंत्रा की स्थापना की बात की जाए तो 2007 में मिंत्रा की स्थापना हुई थी। और मिंत्रा के सीईओ की बात कर ली जाए यहीं पर तो अमर नागराम मिंत्रा के वर्तमान में सीईओ हैं। तो इतनी चीज़ें इस क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना होगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को कहां पर नियुक्त किया गया है? तो इसका आपको राइट आंसर बताना होगा। जो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी हैं, यह कहां किस राज्य में इनकी नियुक्ति हुई है? तो यह तमिलनाडु राज्य में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नियुक्त की गई हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ये क्या है, जो 108 एम्बुलेंस 108 नंबर पर एम्बुलेंस सेवा जो दी जाती है, उसी एम्बुलेंस सेवा के तहत उसी में इनको महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब बात हो रही है यहाँ पर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। जैसे कि तमिलनाडु के कैपिटल की बात कर ली जाए तो चेन्नई तमिलनाडु का कैपिटल है। तमिलनाडु के सीएम की बात कर ली जाए वर्तमान में तो एडापट्टी के पलानीस्वामी जो हैं वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम हैं। तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर की बात की जाए तो बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर हैं। तमिलनाडु में ही हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो तमिलनाडु राज्य में की जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन और बनेगा, मछली उत्पाद में शीर्ष राज्य कौन बन गया है? अब तमिलनाडु बन गया है, लेकिन इससे पहले गुजरात राज्य शीर्ष पर था, लेकिन अब तमिलनाडु गुजरात को पीछे करके मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। इतने पॉइंट्स हमने इस क्वेश्चन से देखे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाल ही में किसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अभी हाल ही में लक्षद्वीप और लद्दाख इन दोनों को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। लक्षद्वीप और लद्दाख दोनों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अभी हाल ही में शामिल किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की बात की जाए तो इसमें 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7वें नंबर का रहेगा। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन पर किस पड़ोसी देश ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है?
तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि अभी हाल ही में प्रणब मुखर्जी जी जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका निधन हो गया। उनके निधन पर कौन सा पड़ोसी देश एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की हुई है, तो ये ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर किया है। प्रणब मुखर्जी की बात कर ली जाए तो 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2019 में, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता किसने शुरू की है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना होगा, किसने यह वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता की शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए वाला, जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता की शुरुआत की है। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री की बात कर ली जाए यहीं पर, तो वर्तमान में हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इन्हीं के द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैरी स्टीट को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि गैरी स्टीट को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड की मुख्य कोच के रूप में गैरी स्टीड को नियुक्त किया गया है, मुख्य पुरुष क्रिकेट टीम के कोच के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। बात हो रही है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि न्यूजीलैंड की कैपिटल की बात कर ली जाए तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल है। न्यूजीलैंड की करेंसी की बात कर ली जाए तो न्यूजीलैंडी डॉलर जो है वह न्यूजीलैंड की करेंसी है। न्यूजीलैंड के पीएम की बात कर ली जाए तो जेसिंडा आर्डर्न जो है वर्तमान में न्यूजीलैंड के पीएम हैं। इतने पॉइंट हमने इस क्वेश्चन से देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, यहाँ CII होगा दोस्तों, ये CH नहीं होगा, CII होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत हो गया है। CII JBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है। तो किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इस अवार्ड को जीता है? CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। यह अवार्ड हैदराबाद राज्य ने जीता हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। हैदराबाद राज्य को CII और JBC के द्वारा नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड दिया गया है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये अवार्ड दिया क्यों गया है? तो यह ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII अवार्ड दिया गया है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उषा पांडे। उषा पांडे जो है यह नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक IAS अधिकारी हैं, यही नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, कोई भी प्ले से रिलेटेड मतलब गेम से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तो वो एग्ज़ाम में बनने की पॉसिबिलिटी रहती है उसकी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली जो खिलाड़ी बनी है वह कौन बनी है? वह सेरेना विलियम्स बनी है। सेरेना विलियम ये महिला और पुरुष दोनों ही में सर्वाधिक मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं, तो इसीलिए यहाँ पर टेनिस में लिखा है। टेनिस में पुरुष टीम और महिला टीम दोनों को देखा जाए तो दोनों में सर्वाधिक मैच जीतने वाली यह पहली महिला बन गई हैं सेरेना विलियम्स। इन्होंने अभी 102वीं मैच जीती थी, जिसमें कि ये क्या की थी, क्रिस्टी एन को हराकर 102वीं मैच
जीती और उसी के साथ यह सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी महिला बन गई हैं, पुरुषों में भी बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए किस देश के जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पर बताना होगा कि गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए किस देश के जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है। यहाँ पर साथ है, छूट गया है तो ध्यान रखिएगा, किस देश के साथ साझेदारी की है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ हाल ही में गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए जल विकास बोर्ड की साझेदारी की है भारत ने। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। बात हो रही है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जान लीजिए। जैसे कि बांग्लादेश की कैपिटल की बात की जाए तो ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। बांग्लादेश की करेंसी की बात की जाए तो टका बांग्लादेश की करेंसी है। बांग्लादेश देश के प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए तो वर्तमान में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं। बांग्लादेश की प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम में पीएम है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास चलता है, उस अभ्यास का नाम क्या है? संप्रति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। अब की बार यह संप्रति अभियान या अभ्यास कहाँ पर हुआ था? तो यह भारत के मेघालय में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और बांग्लादेश से रिलेटेड एक दो करंट से रिलेटेड पॉइंट जान लीजिए। बांग्लादेश ने अभी हाल ही में मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति को ट्रैक करने के लिए बांग्लादेश में एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट जो थे वो बांग्लादेश से रिलेटेड थे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की करंट की क्लास रही। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से ऐसे ही कुछ बेहतरीन पॉइंट्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।